आपका कितना के साथ है, इम्पोर्टेंट एक्स के साथ चाहिए, पॉजिटिव एक्स के साथ। तो tan 60 का वैल्यू है √3। अपना पॉइंट क्या है, x1 y1 √3, 4। स्लोप क्या है, √3। पॉइंट क्या है, √3, 4। इक्वेशन क्या है, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला y माइनस y1 इज m इंटू x माइनस x1। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, y minus y1 is m into x minus x1. Substitute the value. तो क्या आ जाएगा आपका y1 कितना है, y1 y माइनस y1 क्या है, y1 की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ y1, y1 क्या है, y1 की वैल्यू कितनी है, फोर है क्या, 4 है y1 की वैल्यू, यस y1 की वैल्यू 4 है ना। तो y माइनस 4, बिल्कुल सही, y माइनस 4। और स्लोप की वैल्यू अपनी कितनी है, स्लोप की वैल्यू √3 इंटू एक्स माइनस x1। तो x1 की वैल्यू क्या है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x1, x1 की वैल्यू, हेलो, x1 की वैल्यू क्या है हमारी, x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू √3 है ना, √3 है, यस, x1 की वैल्यू √3 है, बराबर है, √3। अरे वाह, सिंबल के साथ √3 है। तो पुट किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद इक्वेशन क्या है अपना, यस, वेरी गुड। इक्वेशन क्या है आपका, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा ना, तो ये होगा y माइनस 4 और √3 ने x को मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, √3 इंटू एक्स माइनस √3 ने √3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता, √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 क्या आता आपका, मालूम है आपको, √3 इंटू √3, हेलो, √3 इंटू √3 क्या आता है, हेलो, 3 आता है क्या, √3 इंटू √3 3 आता है, देखो √3 इंटू √3 3 आता है, √3 इंटू √3 3 आता है ना, तो 3 पुट करने का, यस। तो ये हुआ √3x माइनस 3। अब हम x को पॉजिटिव रखते कि नहीं, ये टर्म इधर आएगा तो इधर क्या होगा, 0 √3x, और ये y इधर आके माइनस y होगा, और -4 इधर आके +4, हाँ यस, नहीं √3 इंटू √3 होता है। तो मेरा इक्वेशन आया है √3x में पहले लिखूँ -y माइनस नहीं +1 +1 0। अच्छा एक काम करो, वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई कैसे वेरीफाई करेंगे, देखो वेरीफाई, एक्स का वैल्यू √3 पुट करो, देखो √3 ये √3 इंटू √3 3 होगा, वाई का वैल्यू पुट करो -4, देखो ये 0 आ रहा है क्या, 3 माइनस 4 प्लस 1, मतलब यू आर राइट। स्लोप निकालो, स्लोप कितना आएगा,
दूसरा मेथड और एक वेरिफिकेशन, स्लोप कितना आएगा? स्लोप आएगा -a/b। हाँ यस, आपका ये कितना है? √3, -√3। बी क्या है? -1। बी -1 है ना y का कोएफिशिएंट, तो क्या हुआ? +√3। है क्या स्लोप √3? हाँ यस, tan60 √3 था, मतलब आपका इक्वेशन सही है। सिर्फ इक्वेशन सॉल्व नहीं किया है, वेरीफाई करने का टेक्निक बस, हाउ टू वेरीफाई। वेरीफाई भी करते जाइए, वेरीफाई। थोड़े से अलग क्वेश्चन। इंक्लिनेशन हमारा 30 हुआ, इंक्लिनेशन 60 हुआ, अभी हम इंक्लिनेशन 45 ले, बट पॉइंट डायरेक्ट नहीं दे देंगे, पॉइंट थोड़ा अलग देंगे। इंक्लिनेशन हमारा है 45 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एंड पासिंग टू, पॉइंट नहीं देंगे, डायरेक्ट पॉइंट नहीं, एंड intersecting x-axis at a distance of 2 units right of origin। ओरिजिन के राइट में एक्स एक्सिस को 2 यूनिट में इंटरसेक्ट होती है। चलो इंक्लिनेशन से एंगल मिल गया, एंगल से थीटा मिला, थीटा से स्लोप मिला tan45 बट पॉइंट नहीं ना, तो पॉइंट कैसे फाइंड करोगे? तो ओरिजिन के राइट साइड में 2 यूनिट, हाँ मतलब ओरिजिन का राइट साइड समझ लो। अगर लेफ्ट साइड में होते तो लेफ्ट साइड में साइन चेंज होता है, यस। अभी अबव एक्स एक्सिस में होता तो अबव एक्स एक्सिस, ऊपर अगर होता वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता तो 0 2, और नीचे इंटरसेक्ट करता तो बिलो जीरो, इंटरसेक्ट करता वाई एक्सिस को तो 0 - 2। 4 सिचुएशन है, पहला सिचुएशन ले रहे हैं, इंक्लिनेशन में 45 लेता हूँ, ओके, तो मेरा थीटा है 45 डिग्री। गुड, पहला सिचुएशन थीटा 45, पहला प्रॉब्लम है। अब राइट टू एक्स एक्सिस, तो मेरा एम क्या होगा? मैं एम निकालूंगा, tan थीटा tan45, कितना आंसर? 1। स्लोप मिला अभी। अब हम क्या करेंगे? इंटरसेक्टिंग, अलग अलग केसेस है, इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट राइट ऑफ ओरिजिन। तो डायरेक्ट लिखते आना चाहिए आपको, पॉइंट हुआ 2, 0, इसको हम बोलेंगे x1, y1। देखो ये सिचुएशन है, ऐसा है, ये इधर इंटरसेक्ट, तो ये डिस्टेंस आपका ओरिजिन से 2 है, तो ये 2 0 होता है। तो पॉइंट मिला है, स्लोप मिला है, करो पुट y - y1 इज 2m इंटू x - x1। जो मेरे पास पॉइंट था, तो मेरे पास स्लोप पॉइंट फॉर्म है, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है? स्लोप पॉइंट फॉर्म y - y1 इज m इंटू x - x1 मल्टीप्लाई करें। y1 कितना है? 0। स्लोप कितना है? 1। x कितना है? 2। तो y माइनस वाई इज इक्वल टू x - 2, तो y उधर जाएगा, x - y - 2 0, ये आपका आंसर रहेगा, यस। अब इसका स्लोप निकालो, x - y - 2 का स्लोप +1 आता, देखो
माइनस ए अपॉन बी प्लस 1, और वो 2 0 से पास होता है। पुट करके देखो, x का 2 और y का 0। वेरिफिकेशन भी आपका सही है, वेरीफाई करके ओरली वेरीफाई करना। मेरा इंडिकेशन वही रहेगा, मैं इंक्लिनेशन नहीं बदलूंगा, बट मैं सिर्फ सिचुएशन बदल रहा हूँ। इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट राइट था ना, मैं उसको लेफ्ट करता हूँ। तो बताइए मेरा, बताइए। प्रॉब्लम ये देखो, तो आपका ऐसा लाइन है, तो ये -2 0 आएगा, तो आपका सब्स्टिट्यूशन बदलेगा। माइनस का क्या होगा, माइनस माइनस +2। ये देखो, y में कोई चेंज नहीं, x माइनस +2, तो ये +2 हुआ, तो इधर x +2 है, तो ये इक्वेशन आएगा आपका। इक्वेशन बदल गया, x माइनस वाई +2 0। वेरीफाई करके देखो, -2 0 है क्या? -2 0 उसमें पुट करने के बाद 0 आता है, आता है, और उसका स्लोप 1 है, क्योंकि एंगल वही है। प्रॉब्लम फिर से लिखो, inclination 45 degree and intersecting x-axis at a distance of 2 unit left to origin. इससे थोड़ा सा बदल करेंगे, बट वो प्रॉब्लम अलग अलग तरह से। अभी हमने क्या किया था, इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस में, हम इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस लेंगे, इंक्लिनेशन एक्स के साथ ही ले लेंगे। लोग जानबूझकर 1 लेते हैं। इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सिस ही एक्सिस के साथ से, वाई एक्सिस के दिया तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड होता है। इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सिस, वो कितना दिया है, 45 degree inclination with positive x-axis and intersecting y-axis at a distance of यूनिट 2 ही लेंगे, 2 यूनिट above origin, above origin या above x-axis, कुछ भी लिख सकते हैं। above below समझ में आता है, origin का लेफ्ट राइट। तो पॉइंट बताइए क्या आएगा इसके लिए। हाँ, 0। ये प्रॉब्लम दो तरह से सॉल्व होता है, इस तरह का, उस एक्स वाला नहीं, ये। तो इसको कैसे करना है देखिए। तो आपका इंक्लिनेशन थीटा 45 है ना, थीटा आपका है 45 डिग्री, तो ये हम आपका क्या हुआ, tan 45 यानी 1 स्लोप मिला आपको। अब ये आपकी लाइन है, ये 45 ऐसी रहती है, ऐसे नहीं रहती 45, याद रखो, ये 45 डिग्री ऐसा, तो ये लाइन है ऐसी 2 0 वाली। आपको सिचुएशन भी समझ में आना चाहिए लाइन। तो आपका ये x1 y1 हुआ, तो y माइनस y1 इज m इंटू एक्स माइनस x1, तो y माइनस 2 नहीं 0,
एम ये उल्टा हुआ, 0 2 है, 0 2 2 0 नहीं, y माइनस y1 2, ma1 x कोऑर्डिनेट 0 रहता है ना, यस, y माइनस 2 इज x, तो 0 इज x माइनस y प्लस 2, ये इक्वेशन है। दूसरा मेथड बताते हैं, याद रखो स्लोप आपका क्या है, 1 है। अब उसका y इंटरसेप्ट जो है, y एक्सिस को कौन से पॉइंट में इंटरसेप्ट करती है, +2, और उसको स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है। और इक्वेशन क्या होता है, ये फॉर्मूला है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इक्वल टू 1x प्लस 2, y इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो होता है x माइनस वाई। दोनों तरह से दो फॉर्मूले, एक है स्लोप पॉइंट फॉर्म, दूसरा है इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। राइट साइड में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बताया आपको, स्लोप इंटरसेप्ट लिखना है नोट बुक में लिखते समय, और इधर स्लोप पॉइंट फॉर्म लिखना है। दो फॉर्मूले सिर्फ इस y इंटरसेप्ट दिया तो यूज होते हैं, x के लिए एक ही फॉर्मूला होता है। y को जब इंटरसेक्ट करती है लाइन तो दो फॉर्मूले से आंसर आता है। क्योंकि ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में जो रहता है ना सी, वो y इंटरसेप्ट रहता है, y एक्सिस को जहाँ इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए ऊपर फॉर्मूला नहीं, हाँ, लेकिन दोनों इंटरसेप्ट है तो उसके लिए फॉर्मूला है, जो दोनों मालूम है तो। प्रॉब्लम को बदल देंगे। 45 डिग्री इंक्लिनेशन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस intersecting y-axis at a distance of -2 units below origin. बिलो ओरिजिन मतलब निगेटिव, अबव ओरिजिन y को पॉजिटिव, यस, राइट टू ओरिजिन पॉजिटिव, लेफ्ट टू ओरिजिन नेगेटिव, ऐसा है। तो मेरा m क्या है, tan45 यानी 1 आया। अब पॉइंट क्या हुआ, पॉइंट ऑन द लाइन 0, तो ये x1 y1 हुआ। दो मेथड है उसके, स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज x माइनस x1, y माइनस माइनस प्लस 2, माइनस माइनस प्लस 2, 1 इंटू, यस, y प्लस 2 इज x। तो ये सब लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएंगे, एक्स वाई माइनस 2 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2 0। दूसरा मेथड, अब देखो, इससे मिलता है y इंटरसेप्ट को c कहते हैं और वो है माइनस, तो स्लोप 1 है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसे कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, चार फॉर्म है, उसमें से तीसरा फॉर्म, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो 0 इज एक्स माइनस वाई माइनस 2, दोनों तरफ से इक्वेशन सेम मिलता है। राइट डाउन ऑल दीज इक्वेशन।
ये सिर्फ वाई इंटरसेप्ट के लिए, एक्स इंटरसेप्ट के लिए दो मेथड नहीं है, एक ही मेथड है। अब एक क्वेश्चन, इंटरसेक्टिंग y एक्सिस टू यूनिट अबाउ ओरिजिन, इंक्लिनेशन बदल रहा है, मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आपको सिर्फ स्लोप बदलना है, 2 यूनिट्स मतलब 0 2, स्लोप आपका होगा tan 30 1/√3। दोनों मेथड से सॉल्व करो, स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो देखो पॉइंट क्या मिला हमारा, अबव मतलब 0 2, ये 0 2 पॉइंट हुआ वाई एक्सिस के साथ, और एम क्या हुआ आपका tan 30। tan 30 का वैल्यू आपका कितना आता है 1/√3। यूज करो स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इज m इंटू एक्स माइनस एक्स, y माइनस 2 1/√3 इंटू एक्स माइनस 0। अब ये √3 उधर जाएगा, √3 टाइम्स y माइनस 2 इज एक्स वैसे रहेगा ना, तो √3y माइनस 2 √3, ये राइट साइड में जाएंगे, एक्स माइनस √3y प्लस 2 √3। दूसरा मेथड, इससे डायरेक्ट y इंटरसेप्ट बोलो 2, तो आपका इक्वेशन क्या आता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम कितना है 1/√3 एक्स प्लस सी कितना है 2, तो ये √3 थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो, आपको इक्वेशन मिल जाता है √3y एक्स प्लस 2 √3 थ्रू आउट मल्टीप्लाई करने। Thank you very much for with the end of this question. It is all were upon slope point form with the detailed information about the slope point form. हर टाइप के क्वेश्चन कवर हो गए स्लोप पॉइंट फॉर्म में, ऑल टाइप। न्यूकमर, whether you have any doubt? ये प्रॉब्लम के साथ आ जाए कर दो। दो मिनट, दो लेक्चर रुको, दो लेक्चर। नए लोग आए ना, उनको इस थोड़ा, और आपको भी कुछ थोड़ा सा रिवीजन है, इसके ऊपर है वो आगे का चैप्टर, इसी के ऊपर है वो, जेई का चैप्टर है वो, इसके ऊपर इक्वेशन के ऊपर, कुछ स्टेट बोर्ड का नहीं, सब जगह यूज होने वाला। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ हाँ, बट इसमें 3 लेवल हो गए ना। पहले हमने
जनरल इक्वेशन से शुरुआत की, फिर बेसिक हो गया, फिर से सेकंड लेवल हो गए, अब फिर से बेसिक हो रहा है। तो 2 लेक्चर लीजिए, फिर 2 लेक्चर, ज़्यादा नहीं, बाद में नहीं ले लेंगे इसको कुछ। ओके, कुछ भी नहीं आगे। मैं भी बोर हुआ बहुत, बस लोग, हाँ ठीक है, ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। कल क्लास होगा, फिर उसको मंडे से न्यू चैप्टर होगा शुरू। आप लोगों का अगर न्यू स्टूडेंट जो है उनका अगर डाउट्स कुछ अगर क्लियर करवाने हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे, पुराने बच्चे आपकी हेल्प कर देंगे, तो टीचर्स रेमेडियल क्लास में आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। बताएंगे मंडे, कल कुछ पार्ट बताएंगे, कल बताएंगे 2 दिन। थैंक यू। हेलो, हाँ सर। ठीक है, ओके। आवाज नहीं आ रहा, प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोगों का जो न्यू स्टूडेंट्स है उनके रेमेडियल क्लासेस में डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। आपका मैथ्स 1 का कल था, अभी नेक्स्ट वीक में रहेगा। अभी नोटबुक चेकिंग टाइम है, देखते हैं किसकी नोटबुक कंप्लीट है। मैंने गैट के नोट अपलोड कर दिए क्लासरूम के ऊपर, गूगल क्लासरूम से डाउनलोड कर लो गैट्स के नोट। वो सर ने मुझे सेंड किए थे 31 जुलाई 30th ऑफ जुलाई टू 31 ऑफ अगस्त तक का, तो मैंने वो अपलोड कर दिया है। वहाँ से इंस्टॉल डाउनलोड कर लीजिए आप पीडीएफ स्टडी क्लासरूम। आपको मैथ्स आया है उसके अंदर जो न्यू स्टूडेंट्स है। वीडियोस लेक्चर अपलोड हो चुके, केमिस्ट्री लेक्चर हो गए हैं पूरा आज तक के। मैथ्स का लेक्चर बाकी है आपका अपलोडिंग, बाकी सारे लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। If you not want to know anything, then I will going to close. Anyone want to know anything from me personally, they can personally contact me, or you can privately chat with me in the live sessions. You can WhatsApp me related to any lectures. If you have any queries, then you are free to directly contact with me. Okay, I am ending this meeting.